हेलो एवरीवन। और आज मैं आपको लेके आई हूँ हमारे यहाँ का। देखिए कितना सारा सीन है। वो पूरे में हरियाली हरियाली दिख रही होगी। ये मकान बने हुए हैं। तो मेरा नाम है दीपा और मेरी कॉर्नर का नाम है स्टाइल वाली कॉर्नर दीपा। और मैं जीने चढ़ के आई तो मेरी सांस भर आ गई है, इसलिए थोड़ा सा हपा रही हूँ। और मैं आज आपको बताना चाह रही थी कि आज मेरा जन्मदिन था और मैं घूमने जाना चाह रही थी मेरे हस्बैंड के साथ, लेकिन मेरे हस्बैंड कहीं नहीं ले गए मुझे, कहीं नहीं ले गए। और मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि वो मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाएंगे, सिर्फ घर में ही रखेंगे। सांस ले लूँ मैं थोड़ी सी। और ये देखिए कितना प्यारा सीन है और बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पहाड़ी पहाड़ है और मैं डबल मंजिल पर चढ़ के आई हूँ। मैं किराए के मकान में रहती हूँ। तो ये वहाँ का मैंने ब्लॉग बनाया है छत पे चढ़कर। और मैंने सुबह उठा, नहाया, पूजा की, सब कुछ करा। मैंने बोला मैं बहुत खुश थी मेरे जन्मदिन पर मेरे हस्बैंड कहीं ले जाएंगे, लेकिन कहीं नहीं ले गए। और मेरी मम्मी का कॉल आ जाता था सुबह सुबह बर्थडे वाले दिन, लेकिन मेरी मम्मी पापा रहे नहीं हैं अब। तो मैं उनको बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि उनका कॉल सुबह सुबह ही आ जाता था। लेकिन लेकिन उन्होंने मुझे जन्मा, मुझे बहुत खुशी है कि मैं उनकी बेटी हूँ। और उन्होंने मेरे इतने अच्छे घर में शादी की। मैं किसी चीज़ से उनसे कोई शिकायत नहीं करती हूँ, क्योंकि जो कुछ है वो मेरी किस्मत में था, तो मेरी किस्मत में लिखा था। मैंने बहुत सी तकलीफ़ें झेली हैं और बहुत से दुख भी उठा लिए हैं, बहुत सी टेंशन है। कर करके मैं इतनी पक्की हो गई कि अब टेंशन करना भी छोड़ने लगी मैं, क्योंकि मैं दिमाग ख़राब कर करके परेशान हो गई थी। मैं सोचती थी कि यार मेरी ज़िंदगी में टेंशन टेंशन है, लेकिन सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ टेंशन रहती ही है। पहले मेरे पापा ख़त्म हो गए, फिर मेरी मम्मी ख़त्म हो गई, फिर मेरी बहन ख़त्म हो गई। और जब मेरी शुरू शुरू में शादी हुई थी, मैं 10th क्लास में थी, मेरी शादी हो गई थी 10th क्लास में। मैं आगे कुछ भी नहीं कर पाई ना, सपने देखे थे सब टूट गए। लेकिन फिर भी मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं और बहुत केयर करते हैं मेरी। और मेरी शादी हुई थी, फिर मेरी लड़की हो गई थी। 1 साल के अंदर मैं 11th कर रही थी तो मेरी लड़की हो गई थी। फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी, तो बच्चों के होने के बाद पढ़ाई नहीं हो पाती है, ना पढ़ सकते हैं, ना अपना कोई कैरियर सोच सकते हैं। लेकिन आजकल ऐसा है कि अच्छे बड़े बड़े घरों में रहती हैं जो लेडीज़ हैं, वो तो पढ़ लिख जाती हैं, क्योंकि देखो उनके यहाँ पर काम वाले लगे रहते हैं। ये हम लोग मीडियम फैमिली से हैं, तो हमारे यहाँ पर ना कोई काम वाला रहता ना कोई रहता। हम लोगों को अपने बच्चों की केयर अब खुद ही करनी पड़ती है। मेरी फैमिली वैसे बहुत सपोर्टर है, ऐसे नहीं वीडियो बनाने के लिए सपोर्टर नहीं है, लेकिन हाँ मेरे बच्चों का ख्याल रखने के लिए, सब चीज़ों में मेरी हेल्प करने के लिए बहुत सपोर्टिंग है। लेकिन मुझे वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल सपोर्टर नहीं है। मेरे ससुर को बिल्कुल पता नहीं है कि मैं वीडियो बनाती हूँ। और मेरे हस्बैंड तो इतना मुंह चलाते हैं, इतना गुड़गुड़ाते हैं कि दिन भर मोबाइल मोबाइल मोबाइल। फिर मैं काम भी कर लेती हूँ फिर भी चिल्लाते हैं मुझ पर। कोई बात नहीं, सब चलता है। फिर मेरी लड़की हो गई और फिर है ना, वो है ना 1.5 साल की थी तो गुम गई। इतनी मुश्किलें झेली मैंने वो 5 दिनों में कि शायद अभी तक नहीं झेली होंगी। मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई, रोती फिरूं। मायके में थी मैं भोपाल, तो वहाँ पर मेरी लड़की गुमी थी। फिर मैंने ससुराल वालों को फ़ोन लगाया, मेरे ससुराल वाले आ गए। फिर उन लोगों ने ढूंढा, बहुत परेशान हुई। फिर मुझे इतने ताने मिले सुनने के लिए कि हद से ज़्यादा। मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं उसी दिन भोपाल आई थी मम्मी के साथ में, मेरे देवर को कपड़े लेने थे। मम्मी कहने लगी तू मेरे साथ बाजार चल। मैंने बोला मम्मी मेरे पैरों पे सूजन आ गई, मैं ट्रेन से गई थी तो पैर सूज गए थे। तो मैंने बोला कि मम्मी मैं अपनी गुड़िया को नहीं ले जा रही हूँ। तो मम्मी कह रही ठीक है घर पे छोड़ जा, पापा हैं और तुम्हारे देवर हैं तो वो देख लेंगे। मैंने ठीक है, तो मैं छोड़ के चली गई। और फिर मेरी बहन, वो मेरी बहन थी शायद 10 साल की होगी, वो और मेरी गुड़िया दोनों गायब। शाम तक मैंने इंतजार करा, मैंने कहीं बैठ गई होगी टीवी में देखने लगी होगी, आसपास कहीं बैठ गई होगी, लेकिन नहीं आई। फिर रात हो गई, फिर नहीं आई भैया। फिर 5 दिन में मिली थी। मैं रो रो के इतने बुरे हाल हो गए थे, बहुत बुरे हाल। और मेरे घर वालों के इतने ताने सुनने के लिए मिले थे मुझे हद से ज़्यादा। और फिर मैं वहाँ से आई, मेरी लड़की मिल गई। फिर वहाँ से आई, फिर मैं गाँव आई, गाँव में रहती हूँ मैं, कोई बड़ी जगह नहीं है।
छोटा सा इलाका है। मैं हूँ भोपाल की हूँ, मेरे मम्मी पापा भोपाल से थे और मैं भी भोपाल से थी। मेरी शादी हो गई थी विदिशा साइड, वो भी गांव जैसे एरिया में, बिल्कुल गांव है। बड़े मुश्किल से मैंने एडजस्ट करना सीखा। उसके बाद में फिर ये हो गया था। उसके बाद में मेरी लड़की छत पे से गिर गई। फिर कुछ दिन बाद पापा ख़त्म हो गए, बहन ख़त्म हो गई, जीजा जी ख़त्म हो गए, और कई ज़िंदगी उतार चढ़ाव आए। घर में बहुत टेंशन रहती थी, बहुत दिमाग ख़राब रहता। लेकिन मैंने सोल्व किया, धीरे धीरे सोचा कि मैंने यार ऐसा नहीं चलेगा, कोशिश करी। अब मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे को आप सपोर्ट करो कि मैं आगे बढ़ सकूँ। तो मुझे जितनी प्रॉब्लम्स आई हैं उसमें आप प्लीज़ हेल्प कर लीजिए कि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूँ। मैं नहीं पढ़ पाई हूँ कि मेरे बच्चों को पढ़ा सकूँ, और आप लोगों की सपोर्ट के बिना तो ये होगा नहीं। तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए कि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूँ। मैं नहीं पढ़ सकी, मेरा कैरियर मैं नहीं बना सकी, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकें और उनका कैरियर सेट हो जाए। जो मैंने देखा है वो मेरे बच्चे ना देखें, मैं ये कोशिश करना चाहूँगी। और आप लोग मुझे बर्थडे विश कर देना, क्योंकि मेरा जन्मदिन है। और मैं सोचा घूमने जाएंगे तो नहीं गए, 2 बज चुका है, 2 भी नहीं, ढाई ढाई बज गया है और नहीं गए। शाम तक देखते क्या होता है। सोचा तो बहुत कुछ है, वैसे यकीन तो नहीं है कुछ होगा, लेकिन देखेंगे, आगे के ब्लॉग में मैं बताऊंगी। सामने का हिस्सा है और प्लीज़ कपड़ों पे ध्यान मत दीजिएगा। देखिए कितना सुंदर सीन है, और ये मेरे छत पे से बनाया था, बिल्कुल हरा भरा है। एकदम से मेरे हस्बैंड आए और उनके हाथ में एक पन्नी थी, पॉलीथिन, जिसमें ये सामान निकला, और वो बोलने लगे कि तुम इसे खोल लो। मैं नहीं खोल रही। तो फिर मैंने बच्चों को पकड़ा दी, बच्चों ने खोली थी, तो उसमें पैटिस निकला था और इसमें चाउमीन निकली थी। पैटिस लाए थे और चाउमीन लाए थे, कहने लगा मंचूरियन मिले नहीं। फिर भी मैंने सोचा ठीक है, जो ले आए वही अच्छा है, अब घुमाने नहीं लगे तो कोई बात नहीं। इसी से मैंने हैप्पी बर्थडे मना ले रही। आपने ऐसा बर्थडे मनाया है तो बताना ज़रूर कमेंट्स में। और फिर बच्चों ने ये खोला पूरा और उन लोगों ने प्लेटों में रखा, तो कह रहे मम्मा आप भी खा लो। मैं नहीं खा रही। कह रहे नहीं मम्मा आप भी खा लो। तो फिर बच्चों ने मुझे प्लेट में लगा के दे दिया, तो मैंने खा लिया था। मैंने गुस्सा करने से तो कुछ होगा नहीं, एक तो मौसम ख़राब था और वो ले भी नहीं गए। मेरा जन्मदिन 1 दिसंबर को पड़ता है और मैंने 1 दिसंबर को जन्मदिन मनाती हूँ। अगली बार तो मैंने केक काटा था, इस बार मैंने बोला यही केक कम समझ के खा लो। आपके साथ ऐसा हुआ? लेकिन चाउमीन बहुत सारी ले आए थे, देखिए कितनी सारी चाउमीन निकली है, और हम लोगों सबको हो गई थी। उनसे बोला आप खा लो, तो नहीं खाना। और फिर ये केक लेके आए थे, मैं सरप्राइज़ हो गई थी कि उन्हें क्या कर दिया। मेरे को विश्वास नहीं था कि वो केक ले आए। और फिर कहने लगे काटो। मैं नहीं काट रही, काटो। तो फिर मैंने, मेरी गुड़िया छोटी सी गुड़िया है, उसके साथ में बैठकर केक काटा और उसे खिलाया। वो कहना है चक्कू से उसे मत खिलाओ, लग जाएगी। मैंने धीरे से खिला रही, नहीं लगेगी। और मैं ठीक खुश थी, मेरे हिसाब से मेरा जन्मदिन ठीक माना। कि ऐसा ही है क्योंकि मेरी फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स नहीं है, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मैं किसी को बुला भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि गांव लोगों वालों की सोच अलग ही तरह की रहती है, शहर वालों से सोच उनकी हट के ही रहती है। इसलिए मैंने किसी को नहीं बुलाया। मेरे बच्चों के साथ में मैंने केक काट दिया और उन लोगों ने मुझे खिलाया, और मैंने उन लोगों को खिला के प्लेट में देखकर, मेरे केक खाना पसंद नहीं है तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा केक खाया था, वो भी क्रीम, और फिर मैंने उन लोगों को दे दिया था। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा ये बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा गिफ्ट है, मुझे ये गिफ्ट लान के दिया था उनने, और मैं इसी को देखकर खुश हो गई थी। आपको मेरा चेहरा उतर उतर लग रहा है। मुझे ये चीज़ नहीं थी, मुझे बर्थडे गिफ्ट भी नहीं चाहिए था, मुझे केक भी नहीं चाहिए था, मुझे घूमने जाना था। मुझे वो घुमाने नहीं ले गए। वो ऐसे ही करते हैं हमेशा, कुछ बोलेंगे कुछ करते हैं। और मेरे हस्बैंड के बर्ताव को देखकर मुझे कुछ अजीब सा भी लगा कि वो ऐसे ही करते हैं। मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन ठीक था सब कुछ। मुझे केक भी नहीं चाहिए था, मुझे गिफ्ट भी नहीं चाहिए था, मुझे घूमने जाना था, मुझे घूमने नहीं ले गए।
मौसम ख़राब हो रहा था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, तो फिर उनकी भी गलती नहीं थी और वो सोचे थे कहीं पानी गिरने लगा तो ये प्रॉब्लम आएगी। ये चॉकलेट्स इतनी सारी आई थी। और आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग